नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पशुधन किसान में पुनः स्वागत है। और हमेशा की तरह आज मैं फिर आप लोगों के लिए पशुपालन से संबंधित एक नया वीडियो लेकर आया हूं। और आज जिस टॉपिक पे मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूं वह गाय तथा बछिया में हीट या ऋतु के समय में जो लक्षण दिखाई देते हैं उनसे संबंधित है। तो दोस्तों, यदि आप एक पशुपालक हैं तो आपको यह जानना बेहद ही ज़रूरी है कि जो आपकी गाय या बछिया है वह जब हीट में होगी तो वह कौन कौन से लक्षण शो करेगी। तो आप यदि एक पशुपालक हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि जानकारी आपको अच्छे से समझ आ जाए और आप इसका लाभ ले पाएँ। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही पशुपालन से संबंधित जो वीडियो हैं हमेशा मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। साथ ही साथ जो बेल आइकन घंटे का बटन आपको नीचे की ओर दिखाई दे रहा होगा उसे भी दबा करके ऑल कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप बिना किसी परेशानी और रुकावट के उस वीडियो को देख करके उसका लाभ ले पाएँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आपको गाय तथा बछिया में हीट या ऋतु के समय में जो लक्षण दिखाई देते हैं उनसे संबंधित जो जानकारी है वो बतलाना चालू करता हूं। किसान साथियों, जो सबसे पहला लक्षण जो हमें अपने गाय में दिखाई देती है वह बुल माउंटिंग की जो सिम्टम्स है वो दिखाई देती है। जैसा कि अभी आप इस वीडियो में देख रहे हो कि जो गाय है उसके पीछे में सांड पड़ा हुआ है, तो इसी तरह के लक्षण अगर आपके गाय या बछिया में भी है दिखाई दे रहे हैं कि उसे सांड जो है दौड़ा रहा है या उसके पीछे में चढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो वह जो है क्लियर सिम्टम्स है कि आपकी जो गाय या बछिया है वह ऋतु में है। उस स्थिति में आप कृत्रिम गर्भाधान करवा सकते हैं। जो दूसरा लक्षण जो है जो गाय या बछिया में हमको दिखाई देती है वह उसके पिछले पोर्शन से, जैसा कि अभी आपको इस वीडियो में भी दिखाई दे रहा है, उसके पिछले वाले पोर्शन से पारदर्शी चिपचिपा स्राव निकलता हुआ बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है, जो कि लटका हुआ रहता है या फिर उसके अगल बगल में चिपके हुए हमको दिखाई देते हैं। यह गाय के गर्मी का, मिड हीट का स्पष्ट सिम्टम्स है। आप इस अवस्था में अगर कृत्रिम गर्भाधान करवाएंगे तो आपकी जो गाय या बछिया है वह जरूर गाभिन हो जाएगी। तो यह दूसरा सिम्टम्स था जो कि हमें अपने गाय में दिखाई देता है। जो तीसरा सिम्टम्स है जो हमें दिखाई देता है वह है पशु का बार बार पेशाब करना। यदि आपका जो जानवर है, चाहे वह गाय हो या बछिया हो, बार बार हर 15 से 20 मिनट में पेशाब कर रही है, थोड़ा थोड़ा पेशाब कर रही है, उस स्थिति में भी वह भी एक हीट के ही सिम्टम्स होते हैं। जो चौथा सिम्टम्स है जो हमें गाय या बछिया में दिखाई देती है वह है रंभाने की आवाज़। यदि आपका गाय या बछिया जो है वह ज़ोर ज़ोर से लगातार रंभा रही है, चिल्ला रही है, उस स्थिति में वह जो है गर्मी में होगी या हीट में होगी। तो आप इसे भी देख करके जो आपके पशु हैं उसके गर्मी में होने का अनुमान लगा सकते हैं। जो पांचवा चीज़ है या पांचवा लक्षण है जिसके आधार पर हम पहचानते हैं वह है गाय या फिर बछिया के वेजाइनल और वल्वल लिप्स का फूल करके, सूज करके हल्का मोटा हो जाना। यदि आपकी गाय या फिर बछिया का जो वल्वा है या फिर वेजाइनल पोर्शन है वह हल्का सा गुलाबी हो गया है और हल्का सा सूजा हुआ दिखाई दे रहा है, तो तब भी आपकी जो गाय या बछिया है वह ऋतु में रहेगी और आप उस अवस्था में भी उसे कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा फैला सकते हैं। तो आप उसके आधार पर भी पहचान सकते हैं। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं जिनके आधार पर हम कृत्रिम गर्भाधान करा के अपने गाय को गाभिन करा सकते हैं और उसका फ़ायदा ले सकते हैं। जैसा कि एक सिम्टम्स है कि जब हमारी गाय जो है वह हीट में होती है उस स्थिति में अपनी पूँछ को नॉर्मल जो उसका पोजीशन और पोस्चर होता है उस पर ना रख करके वह उसे उस वेजाइनल या वल्वल लिप्स के पोजीशन से हटा करके अगल बगल हटा करके रखती है। जैसा कि अभी अब आपको इस वीडियो में भी दिखाई दे रहा होगा कि अपना पूँछ को वह जो वल्वा लिप्स के जो ऊपर में रखती है उसे वहाँ पर ना रख करके उसे बगल में हटा कर रखी हुई है। तो यह भी एक हीट के ही सिम्टम्स हैं जिसके आधार पर हम इसे अच्छे से पहचान सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो अन्य लक्षण दिखाई देते हैं उसमें ऋतु वाले जो दिन है वह जो दुधारू गाय होते हैं उनके दूध देने की क्षमता में हल्की सी कमी आ जाती है और नॉर्मल दिनों में वह उससे ज़्यादा दूध देती है। तो इस लक्षण के आधार पर भी हमें पहचानने में मदद मिल सकती है कि जो हमारी गाय है वह गर्मी में है। इन लक्षणों के अलावा और जो अन्य लक्षण हैं उनमें एक लक्षण है कि जब गाय हमारी या फिर बछिया जब गर्मी में होती है तो वह उत्तेजित रहती है और अन्य दिनों की तुलना में वह ज़्यादा एक्टिव हमें महसूस होती है। और हमें यह महसूस होता है कि वह अगल बगल जो बंधे हुए गाय हैं या फिर बछड़े हैं उनके ऊपर में चढ़ने की कोशिश करती रहती है, या फिर जो दीवार हैं
या अगल बगल में कुछ चीज़ें रखी हुई हैं उसके ऊपर में वह माउंट करने की कोशिश करती हैं। कभी कभी तो जो इंसान उसको दाने या फिर पानी के लिए पास जाते हैं उनके ऊपर में भी वह चढ़ने की कोशिश करती है। तो इन लक्षणों के आधार पर भी हम उसको पहचान सकते हैं। जो अन्य लक्षण है उसमें एक यह है कि जब पशु गर्मी में होता है तो वह खान पान में उतनी रुचि नहीं लेता है जैसे कि वह सामान्य दिनों में खाता पीता है। तो इसके आधार पर भी हम उसके गर्मी की अवस्था को पहचान सकते हैं। दोस्तों, जो 10वां और आखिरी लक्षण है जिसे हम महसूस करके उसके गर्मी की अवस्था को पहचान सकते हैं, वह जो कृत्रिम गर्भाधान कार्य करता है उसके द्वारा हो सकता है। जब कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता जो है गाय या फिर बछिया के रेक्टम पे हाथ डालता है और उसके सर्विक्स को पकड़ करके आगे पीछे करता है, तो जो गाय है वह बिल्कुल ही हिलती डुलती नहीं है और एकदम शांत होकर के खड़ी हो जाती है। तो इसके आधार पर भी हम उसको पहचान सकते हैं। और उसी आधार पर दूसरा कर सकते हैं कि जब उसका हम लोग वुल्वा और उसके वेजाइनल पोर्शन पर हाथ को फेरते हैं या फिर उसे हल्का हल्का सा दबाने की कोशिश करते हैं तो वह सुखसुखाहट की जैसे अपने पीठ को या फिर उसके अपने पिछले पोर्शन को दिखलाती है। तो उसके आधार पर भी एक सिम्टम्स हमें पता चलता है कि वह गाय जो है वह गर्मी में है। तो दोस्तों, ये कुछ सिम्टम्स थे जिनके आधार पर हम अपने गाय या फिर बछिया के गर्मी की अवस्था को पहचान सकते हैं और उन्हें कृत्रिम गर्भाधान करा करके उसे गाभिन बना सकते हैं। तो आपको यह जानकारी कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और दोस्तों, जो भी ज़रूरतमंद जो किसान हैं जिन्होंने नया नया पशुपालन को अपनाया है और उन्हें गाय की गर्मी की अवस्थाओं के बारे में उतने अच्छे से नहीं पता है, ऐसे किसानों को यह वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि इस वीडियो के माध्यम से उन्हें भी कुछ लाभ हो सके। और यदि आपको मेरे वीडियो पसंद हैं और दूसरा वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पे जा कर के ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन के पर भी लिंक दे रखे हैं, वहाँ से भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।